हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। मार्केट को एनालाइज करते हैं 8 सितंबर मंडे के लिए। अभी जो आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे हैं, ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मतलब एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप लास्ट 2 वीक की कैंडल को देखेंगे, एक वीक छोड़ दीजिएगा उसके बाद में, और उसके बाद में लास्ट 2 वीक को चेक करेंगे तो आप पाएंगे, 2 या 3 वीक को देखिएगा, ये रेंज निफ्टी ने बना के रखी हुई है। मतलब लास्ट अगर आप देखें तो 5-6 हफ्तों से निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है। और ये जो विजिबल रेंज है हमारे पास में, ये है 25,000 का अपर रेंज और 24,400 का लोअर रेंज। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक हो, जब तक उस रेंज के बीच में प्राइस मूवमेंट रहेगी, कभी भी वो स्टॉक वो इंडेक्स आपको डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करेगा। पॉइंट नंबर 1, मतलब हमारा जो आने वाला हफ्ता है वो नॉन डायरेक्शनल रहने वाला है। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है, अभी आप यहां देख रहे हैं 600 पॉइंट की रेंज है। जितनी बड़ी रेंज रहती है उतना ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। तो मतलब हमारे पास में आने वाले वीक में वॉलेटिलिटी आपको भर भर के मिलेगी। तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आपको सीजनल एनालिसिस की बताऊं तो आउट ऑफ 10 मंथ्स, मतलब लास्ट के 10 साल अगर मैं आपको बताऊं, सितंबर मंथ की बात कर रहा हूं, लास्ट 10 ईयर का अगर सितंबर की बात करें तो सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। अदरवाइज सितंबर के मंथ में हल्का फुल्का या तो नेगेटिव रहा है या मोस्टली रेंज बाउंड रहा है। तो अगर हम सीजनल एनालिसिस के बेसिस पर जाएं तो ये सिचुएशन हमारा जो है लास्ट 10 ईयर का डेटा भी बात यही बता रहा है। एक और पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ ऐड करना चाहूंगा, वो है विक्स की वैल्यू। विक्स की वैल्यू कितने पे ट्रेड कर रही है? 11 से लेके 12 पे। जनरली इस सिचुएशन में क्या होता है, बुल रन थोड़ा सा जो मोमेंटम गेन करते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अब सोचिए, हल्का सा अगर विक्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो ये क्या आएगा, ये फियर को इंडिकेट करेगा। हो सकता है हमारा मार्केट फिर से थोड़ा सा और स्लाइड कर जाए। तो ये जो सिचुएशन बनी है, ये बता रही है, सारी की सारी जो सिचुएशन बता रही है, ये है वेट एंड वॉच का। वेट एंड वॉच, नथिंग एल्स। मतलब कोई ऐसा ट्रेड आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि आपको एक डायरेक्शन मिलेगी और आप उस डायरेक्शन में एक अच्छी सी मूव को कैप्चर कर सके। ऐसा भी हमारे पास में नहीं होने वाला। बार बार बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट आपको अपनाना पड़ेगा। और आपको इसके बीच में, अब तो हमने वीकली की बात करी है, इसके बीच में भी आपको इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट रेसिस्टेंस निकाल के रखने पड़ेंगे, तभी आपका ट्रेड पॉसिबल है। यहां पर अगर वीकली की बात करें तो 25,000 सेल ऑन राइज है, 24,400 बाय ऑन डिप है, करंट क्लोजिंग 24,741 का है। मतलब हमारे पास में मोटा मोटा 250 पॉइंट ऊपर की तरफ है, 250-300 पॉइंट नीचे की तरफ है। तो वॉलेटिलिटी या फिर मार्केट के रेंज बाउंड रहने के ज्यादा चांस है। तो ये तो हो गया हमारे पास में ओवरऑल डेटा। अब मैं अगर इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं, 30 में अगर आपको दिखाऊं, अब मैं जो बता रहा था अभी आपको, इस सिचुएशन में आपको करना क्या होता है, इस सिचुएशन में आपको इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट रेसिस्टेंस फाइंड करने होते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इंट्राडे मूव। अब यहां पर अगर आप देखिएगा, यहां पर आपके पास में ये लेवल है, ये आप देख रहे हैं इधर पे, ये पूरा का पूरा एक राइज करके यहीं पर ब्रेकआउट मिला, उसके बाद चेक कीजिएगा यहीं पर सपोर्ट लिया और इसी के आसपास है। तो आपके लिए ये छोटा सा जोन जो है ना, यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट है और ये निकल के आ रहा है 24,700 से लेके 24,680 का। मतलब यही आपके पास में, आप इसको सपोर्ट कह सकते हैं। इसके नीचे अगर निफ्टी हमारा स्लाइड कर जाता है तो कहां तक जाएगा? पहले तो इमीडिएट आप ये मान के चलिए कि आपका यहां तक नीचे गिरेगा गिरेगा, जो निकल के आ रहा है 24,550 के आसपास। तो 24,550 का आप S2 बोल सकते हैं। और इसके नीचे अगर जाता है तो 500 है। और जो हमारे पास मेजर सपोर्ट कहां अवेलेबल है, अभी वीकली चार्ट में हमने देखा 24,400। तो आपको भी उसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। लेवल अगर ब्रेक करता है, उसके बाद में अगर आपको लगे उसको सस्टेन नहीं कर पाया, कई बार क्या होता है ना, लेवल ब्रेक करके वापस से रीगेन कर लेता है और वापस से ऊपर भाग जाता है। लेवल ब्रेक करके पुल बैक में अगर वो फेल हो जाता है तो हमारा ये क्यों बार बार हम बनाते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस जो भी हाई बनाएगा तो उसी के ऊपर स्टॉप लॉस लग जाता है। उससे ये बेनिफिट होता है कि कंफर्म है, सेकंड लेवल ऑफ कंफर्मेशन है कि हमारा मार्केट रेसिस्टेंस यहां पर झेल रहा है। अब इस कंडीशन में 100% कुछ होता नहीं,
लेकिन स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। उस कंडीशन में आप ये ट्रेड प्लान कीजिएगा विद हैज ऑफ 300 पॉइंट्स। ट्यूसडे को हमारा एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है मार्केट जो भी रेंज बाउंड मूवमेंट का बहुत सारा जो ओआई डेटा होता है ना, ओआई डेटा में आप नोटिस करेंगे 24,800 से लेके 24,400 का हमारे पास में इस टाइम ओआई डेटा है। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि 24,800 से लेके 24,500 के बीच में आपको एक्सपायर मिले, तो और ज्यादा रेंज बाउंड रहने के चांस है, बिकॉज इधर हमारे कॉल राइटर एक्टिव, इधर हमारे पुट राइटर। तो इस कंडीशन में अगले दिन के लिए बिल्कुल भी होल्ड मत कीजिएगा और हेज रखेगा 300 पॉइंट का। अब ये हो गया हमारा फॉलिंग साइड के लिए। लेकिन अगर राइज करता है तो कैसे करेगा? देखिए, हमारे पास इधर आया, अटेम्प्ट किया, उधर गया, अटेम्प्ट किया, ये लेवल जो है हमारे पास में ये है 24,800 का। तो हम यहाँ लिखते हैं 24,800। ये वो लेवल है जहां पर हमें रेसिस्टेंस मिलेगा। इसको ब्रेक करके पुल बैक करने के बाद में हमारा फर्स्ट कहां तक जा सकता है, हम यहां तक एक्सपेक्ट करें विच इज 950 और मे बी 25,000 को भी टच करें, 300 पॉइंट का हैज बनेगा। अब सिचुएशन एक और बन सकती है कि अगर आपको बाय एंड डिप करना है, मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा नीचे आता है, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे आके अगर यहां भी आपको मिलता है विच इज 720, ये हो गया, और इसके ऊपर जाने के बाद 760, मेक सेंस, 700 720 तक नीचे आता है लेकिन ब्रेक नहीं किया, उसके बाद अगर राइज करके 740 760 को ब्रेक कर देगा तो ये आपका बाय ऑन डिप बनेगा। ये लेवल आपका डिप पे वापस से री एंट्री बन जाएगी और टारगेट आपका कितना रहेगा 880 और 900, हैज आपका 300 पॉइंट के लिए हर जगह बनेगा। और जो भी हमने लेवल डिस्कस किए गाइस आपको समझाने के लिए, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह कीजिएगा, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। और ये आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो लास्ट आवर में जो रिकवरी आई थी, उस रिकवरी की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी होप जनरेट हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे मार्केट में ज्यादा चांस है रेंज बाउंड रहने के, बट ओवरऑल जो आउटलुक हमारा रहेगा वो रहेगा रेंज बाउंड टू पॉजिटिव। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट इमीडिएटली ओपन करेगा, नेगेटिव शो करेगा, सीधा गिरेगा 24,400 पे, उसके बाद ऊपर जाएगा। हो सकता है ज्यादा ना गिर के हल्का फुल्का मे बी 50-60 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स के आसपास का थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करे और उसके बाद राइज करे। इसलिए हमारा जो आउटलुक है रेंज बाउंड टू पॉजिटिव रहना चाहिए। लेवल्स के ऊपर ध्यान रखिएगा। यहां पर हमारे पास करंट क्लोजिंग है 54,114 का 114। तो आपके लिए अंडरस्टूड है 54,000 का आपके पास में इमीडिएट सपोर्ट आता है। इसके ब्रेक होने के बाद सपोर्ट कहां तक जाता है आप नोटिस कीजिएगा, ये लेवल, ओके 53,800 और थोड़ा सा और नीचे आते हैं, देखिए ये वाला लेवल ये कहां पर आ रहा है 53,600। तो 53,600 का आपका सेकंड रहेगा। इधर आप 800 पॉइंट्स का हैज यूज करके जो भी आपका एक्सेल इंडिकेट करें वहां पर आप अपना एंट्री ले सकते हैं। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो लेवल है ये इमीडिएट सपोर्ट है, थोड़ा क्रूशियल नंबर है। मे बी ऐसा हो कि इसी के आसपास आके 950 और मे बी 54 इसके आसपास आके वापिस से अगर रिबाउंड करे तो यही लेवल से आपका एक छोटा सा बाय ऑन डिप भी बन सकता है। टारगेट कितना रखिएगा आप? टारगेट इसमें रखिएगा मे बी 54,300 और 54,500 का। ओके, अगर फ्लैट ओपन करता है उस कंडीशन में हमारे पास ये बनेगा, ये तो हमारा हो गया बाय ऑन डिप की तरफ। लेकिन अगर फ्लैट ओपन करेगा तो कहां करेगा? फ्लैट ओपन में हम ये वाला लेकर चलेंगे विच इज 200 है 250 के आसपास। तो हम क्या करेंगे 54,250 से लेके 300 का लेवल रखेंगे। इसके ऊपर 54,500 यहां पर मैक्सिमम रेसिस्टेंस है। हो सकता है आपको यहीं पर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना पड़े। ये ब्रेक हो जाएगा तो 650 के लिए ऊपर भागेगा, हैज आपका इधर भी 800 पॉइंट्स करेगा। सो दैट फॉर बैंक निफ्टी। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी को देखिएगा, मिड कैप निफ्टी ने फोर्थ को किया, एक फॉल दिखाया, एक लो बनाया, अटेम्प्ट किया, ये लेवल हिट किया, फिर से लो वही बना, फिर से अटेम्प्ट किया, इसी लेवल के आसपास आया। करंट क्लोजिंग की बात करें 12,820 का है। ये लेवल हमारे पास कहां आ रहा है 12,860 का, ओके 860 से 70 का। और नीचे का लेवल हमारे पास कहां आ रहा है? नीचे का लेवल हमारे पास में निकल के आ रहा है, दैट इज कमिंग अराउंड 760 से लेके 750, 12,7 मे बी हाँ ये 7 ये रहा 780 से लेके, माय मिस्टेक, 780 से लेके 760 का लेवल, तो 12 ये सपोर्ट है।
तो कोई भी अगर बाय ऑन डिप बनता है, वैसे देखिएगा इस छोटी सी जोन है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स को लेकर ज्यादा लालच ना करें तो ठीक रहेगा। ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 950 और 13,000। फॉलिंग साइड में अगर आप ये ब्रेक करता है तो 6 में भी यहाँ पे अगर 700 पे अगर आपको मिल जाता है तो उस कंडीशन में तो आपको 700 और 650 इधर रखेगा 400 पॉइंट का हेज। ये चीज ध्यान रखिएगा मिड कैप के अंदर कि यहां पर हमें ना तो बाय ऑन डिप नजर आ रहा है, बिकॉज यहां पर मल्टीपल सपोर्ट है, तो हम ये डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हमें कहां पर एंट्री लेनी चाहिए। और यहीं पर हमारे पास मल्टीपल रेसिस्टेंस भी है। हाँ, 13,000 को अगर ब्रेक करके होल्ड नहीं कर पाया तो सेल ऑन राइज बन सकता है, अदरवाइज यहां पर हम लेवल्स के साथ में चलेंगे। और सेंसेक्स की मूवमेंट तो डेफिनेटली आप निफ्टी की मूवमेंट के साथ कॉपी कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा मंडे के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।